माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पंकज आर्य। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। तो हमने अभी तक की वीडियोस में ये देख लिया था और ये जान लिया था कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ह्यूमंस में या जो फेजेस हैं वो क्या थे। तो उन फेजेस में सबसे पहले रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की वो ह्यूमंस में बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ गैमेटोजेनेसिस को पढ़ना है हमें। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने बताया था पिछली वीडियो में कि दो गैमीट का बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो वो स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस था और ओवम के बनने के लिए oogenesis था। तो आज हमें ये दोनों ही टर्म्स डिस्कस करने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। तो देखिए सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस की जो डेफिनेशन बनेगी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी, द फॉर्मेशन ऑफ gametes by the reproductive organs is known as gametogenesis। अब ह्यूमन के लिए हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो गैमीट बनेंगे। तो मेल गैमीट का बनना कहलाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ साफ साफ है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहां बनते हैं स्पर्म? हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें अभी तक आप लोगों को कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय जर्मिनल लेयर, मतलब जो अपर लेयर है या जो लेयर फर्टाइल है या जो बना रही है स्पर्म को, उस लेयर से स्पर्म का बन जाना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपल। अब ये अपने एक और बात है कि स्पर्म सेल जो है आपकी जो गैमीट है वो डेवलपमेंट के टाइम पे नरिशमेंट की जरूरत रखता है। नरिशमेंट मतलब उसको आपका पोषण चाहिए या जो कहें उसको सरवाइव रहने के लिए फूड चाहिए या कुछ भी चीज है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो वो सारा आपका डेवलपमेंट का सामान मुहैया या उपलब्ध करा रही है आपको सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स को ही एक और नाम है नर्स सेल्स। क्या नाम है इनका? नर्स सेल। जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे जो स्पर्म का हेड स्ट्रक्चर होता है वो सर्टोली सेल्स के अंदर धसा हुआ होता है उससे नरिशमेंट खींचने के लिए। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या एडवांस प्रोसेस है। ये भी आपके दो चरणों में या दो स्टेप्स में या दो फेजेस में पूरी होती है। तो देयर आर टू फेजेस प्रेजेंट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है या ये आपका मेल गैमीट बनने की प्रोसेस है वो दो स्टेप में होती है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहले आपके छोटे सेल्स स्पर्मेटिड बनेंगे और फिर वही स्पर्मेटिड डेवलप हो जाएंगे आपके स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ आपके मोटाइल स्ट्रक्चर है, इनकी टेल होती है, हेड होती है, बॉडी होती है। बट जो स्पर्मेटिड है आपके छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। जो पहली प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका, जैसे हमने देखा था कि तीन फेज होते हैं। सबसे पहला फेज है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है भैया? सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से बढ़ती हैं। यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आपकी मदर सेल होती है जिससे स्पर्म बनने वाला होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस। यहाँ इक्वल डिवीजन है आपका, माइटोसिस से डिवाइड होती हैं सेल्स टू फॉर्म सेक्स सेल्स और सारी सेक्स सेल मतलब गैमीट बनाती हैं। फेज दे आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो ग्रोथ फेज में चली जाती हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहीं से आपका ओरिजिन हो जाता है आपके स्पर्म बनने का। ठीक है, तो और कुछ सेल्स होती हैं जो लगातार फिर से डिवाइड होके और नए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ऐसी सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, वो लगातार जो डिवाइड हो रही स्टेम सेल मतलब मूल जो सेल्स हैं या प्राइमरी जो कहते हैं बेसिक सेल्स हैं जो और डिवाइड होके और आपके स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, दे आर नोन एज स्टेम सेल्स। तो ठीक है, अब आपका जो ग्रोथ फेज आता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इसमें सेल एंड इट्स न्यूक्लियस एनलार्ज इन साइज, मतलब जो आपकी कुछ सेल है जो उसका शेप है और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो आपका साइज में बड़ा हो जाता है। इससे
ज्यादा इस ग्रोथ फेज में आपको कुछ देखने को खास नहीं मिलता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी फेज आपके स्पर्मेटेड बनने का, दैट इज फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो देखिए जो मैच्योरेशन का फेज है उसको हम समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ इनमें एक ही बात याद रखने की कि देयर आर 2 डिविजन्स इन द मैच्योरेशन फेज। 2 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन अभी आपने देखा था कि माइटोसिस चल रही थी तो सेल जैसी डेप्लॉइड थी वो डेप्लॉइड सेल ही बनती जा रही थी, लेकिन अब पहला डिवीजन होता है वो मेयोसिस होता है, इसी को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो आपका गैमीट वाली सेल जो आपकी डेप्लॉइड सेल है इट कन्वर्टेड इनटू अ हैप्लॉइड सेल, एन सेल में हैप्लॉइड सेल में ये कन्वर्ट हो जाती है पहले डिवीजन में। ठीक है, पहले डिवीजन में होने के बाद तो आपका देखेंगे यहाँ पे आप अगर बनाएंगे एक रफ डायग्राम के, अगर एक सेल थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी तो वो 2 आपकी एन यानी हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो गई और फिर दोबारा एक और माइटोसिस होता है तो ये एन आपकी 2 नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये आपकी जो 4 नई सेल्स बनी हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनी हैं, दे आर स्पर्मेटेड, ये आपके कहलाएंगी स्पर्मेटेड। तो यही आपको बनाना था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ के फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स। तो आप देख रहे हैं ये डिप्लॉइड सेल है, 2 हैप्लॉइड सेल इससे आपकी बन गई, हाफ सेल बनी, यानी मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो गया। और दूसरा डिवीजन जो हुआ है उससे बनेंगी ये आपकी कहलाती है, सॉरी इन सेल्स का नाम बताना भूल गए, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से आपकी फिर सेकेंडरी, और सेकेंडरी से बनने वाली जो 4 सेल है आपकी दैट इज स्पर्मेटेड सेल्स। तो अब इन स्पर्मेटेड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट काम हो गया है आपके स्पर्म बनने का। अब इन स्पर्मेटेड सेल में एक चीज होती है जिसको हम जानते हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी बॉडी का शेल शेप क्या होता है, चेंज होता है, उसमें नए नए डिस्टिंक्ट फीचर्स अराइजेस होते हैं। तो यहाँ मेटामॉर्फिज्म होगा इन स्पर्मेटिड्स का एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म अल्टीमेटली। तो अभी आप और देखेंगे आगे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना। तो आइए लेट्स सी क्या होता है। तो आइए फिर हम देखते हैं, हमने दिखाया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। तो अभी हमने जो बॉडी बना ली थी उसका नाम रखा था हमने स्पर्मेटिड। ठीक है भाई, स्पर्मेटिड क्या बॉडी थी भैया? हमने देख लिया था कि 2 डिवीजन हुए, एक रिडक्शनल और फिर उसके बाद आपका इक्वल डिवीजन, यानी एक पहले हुआ आपका मेयोसिस फिर हुआ माइटोसिस। तो आपकी 4 छोटे छोटे स्पर्मेटिड बने, तो स्पेरिकल बॉडीज थी आपकी 4 स्पर्मेटिड। ठीक है, अब ये स्पर्मेटिड आपकी कन्वर्ट होगी आपके स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ। देखो जो जोआ वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है मोटिलिटी को, मतलब ये एनिमल सेल है तो इसमें मोटिलिटी को जो वर्ड है वो जोआ प्रेजेंट कर रहा है आपका। अब जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजिया स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, और अगर डायरेक्ट कहें स्पर्म का बनना तो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपका मेंशन दिया हो कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस है तो दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। और अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो कुछ चेंजेस होते हैं मॉर्फोलॉजिकल, जो आपके मेटामॉर्फिस होता है। मेटामॉर्फोसिस आपका बेस्ट एग्जांपल है, आपने टेडपोल सभी ने देखा होगा। टेडपोल होता है जब आपका फ्रॉग होता है तो जब अंडे से वो बाहर आता है तो वो मछली के जैसे होता है, उसकी पूंछ होती है, उसके छोटे छोटे आपके हाथ होते हैं, विंग्स के जैसे काम करते हैं। वो आप जो फ्रॉग आपके इमेजिन में है उससे वो काफी अलग होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो उसकी पूंछ रिड्यूस होती जाती है और उसकी बॉडी में नए नए चेंजेस आते हैं, दैट इज मेटामॉर्फिज्म। ऐसा ही आपकी स्पर्मेटिड के साथ हो रहा है, जो आपकी सेल है स्फेरिकल वो कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके की मोटाइल सेल में। तो सबसे पहले देख लीजिए द इंक्रीज इन साइज, मेनली जो लेंथ है आप देख ही रहे हैं कि जो लेंथ है वो बढ़ जाती है स्फेरिकल के कंपैरिजन में। न्यूक्लियस श्रिंक
एंड फॉर्म हेड ऑफ स्पर्म। जो न्यूक्लियस रीजन था वो श्रिंक हो जाता है बहुत ज्यादा, जो आरएनए का मटेरियल है या जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वगैरह वो एकदम श्रिंक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हेड स्ट्रक्चर बनाता है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म एनवेलप, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से आपके स्पर्म को कवर किए रहती है। 2 सेंट्रियोल अरेंज आफ्टर न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस के बाद 2 सेंट्रियोल है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और एक डिस्टल सेंट्रियोल है, तो ये इसके बाद प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू एक्रोसोम एंड इट इज कवर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए ये एक्रोसोम आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एक मॉडिफाइड गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। मेनली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का मॉडिफिकेशन है। लास्ट आपने देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्पाइरल स्ट्रक्चर अराउंड एक्सियल फिलामेंट। जो बीच में से फिलामेंट जा रहा है एक्सियल फिलामेंट, उसके चारों तरफ आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्पाइरली अरेंज देख सकते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इस स्पर्म को मोटिलिटी देने के लिए होता है। तो यही आपके कुछ 5-6 पॉइंट थे जो आपके डिफाइन कर रहे थे आपका कि स्पर्म कैसे बना या स्पर्मियोजेनेसिस कैसे हुआ। अब बात आ जाती है आपका, ये डायग्राम बहुत ही मोस्टली पूछ लेता है आपके एकेडमिक या बोर्ड एग्जाम में 12th के, और ये इससे 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके नीट और भी कंपटीशन वगैरह में। तो आपका टॉपिक है ह्यूमन स्पर्म, ये स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। तो जो आपका मेन स्पर्म है, ये इसको हम रफ कर देते हैं, स्पर्म है आपकी, इसके टोटल 4 मेन चीजें हैं। पहला होता है आपका हेड, दूसरा होता है आपका नेक, तीसरा होता है आपका मिडिल पीस या इसी को हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्पर्म, और लास्ट में होता है आपका टेल। तो देखिए एक करके हम सबको देख लेते हैं। जो हेड वाला स्ट्रक्चर है, ये हेड वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपका न्यूक्लियस होता है, बेसिकली एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम एक स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज करता है जो ओवरी में जो आपका ओवम बना है फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका न्यूक्लियस आपको दिख रहा है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद जो छोटा सा आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है दैट इज नेक। तो नेक का कोई काम नहीं होता है, मेनली नेक आपका एक ऐसा इसका स्ट्रक्चर है जो हेड और मिडिल पीस या हेड या बॉडी को जोड़ के रखता है। फिर आपका आता है मिडिल पीस में आपका देख सकते हैं आप एक्सियल फिलामेंट के, इसके स्पाइरली अरेंज हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आफ्टर टेल आपके फ्लैजेला बॉडी के जैसे हेल्प करती है, ये मूव करती है, इसलिए ही स्पर्म आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आगे जा पाता है। आपने कई में देखा होगा कि स्पर्म के जो स्ट्रक्चर होते हैं, कई स्पर्म में आपके रेस लगती है, करोड़ों स्पर्म होते हैं, और जो स्पर्म पहले पहुंच जाता है आपके एग के पास, उसका एक्रोसोम आपका एंजाइम निकाल के उसको पेनिट्रेट कर देता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आपने ये 2 सेंट्रियोल भी देख लिए न्यूक्लियस के बाद, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहाँ तक आपकी आज चर्चा जो हो गई है हमारी, वो हो गई है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके साथ हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो आज की वीडियो में रेस्ट इतना ही। तो आज के लिए भी आपकी इस वीडियो में हम आपके लिए 2 क्वेश्चन रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका पहला कि आपका जो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, तो जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो होपफुली आप इन दोनों को आंसर कर पाए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और आपको इसका आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लास्ट में वीडियो को मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आप थे पंकज आर्या के साथ। होपफुली यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड थैंक यू।